अब मैं क्या करूं? घर में तो खाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। आखिरकार हम इस बार की दिवाली कैसे ही मना पाएंगे? ना 1 रुपया है हमारे पास, ना कुछ खाने के लिए। उसके बाद सीमा बचे हुए सामान से खिचड़ी बनाने लगती है। माँ, मैं घर आ गया, मुझे भूख लगी है। हाथ मुंह धो लो बेटा, उसके बाद तुम्हें खाना दूंगी मैं खाने के लिए। और दिन कैसा गया तुम्हारा स्कूल में? माँ, इस बार मुझे भी बहुत सारे पटाखे दिलाना तुम। मेरे सभी दोस्त पटाखे ले आए हैं, बस मैं ही हूँ एक जिसके पास पटाखे नहीं है। इस बार मुझे भी पटाखे चाहिए। सीमा सोच में पड़ जाती है कि वह सोहन को पटाखे कहाँ से दिलाएगी, क्योंकि खाने के लिए भी पैसे नहीं है घर में, पटाखे कहाँ से आएंगे। माँ, इस बार मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ मेरे पटाखे चाहिए। मुझे तुम पटाखे कहीं से भी दिला दो, मुझे बस पटाखे चाहिए। माँ, सुन रही हो ना तुम? क्या पटाखे लगा रखे हैं? जाके चुपचाप से अपना स्कूल का होमवर्क करो। यहाँ पे आते के साथ ना पटाखे ही करना शुरू कर दिया है तुमने। ना खाना खाया है, ना हाथ मुंह धोया है, बस पटाखे दिला दो इन्हें। सीमा की डांट से सोहन रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, माँ तुम बहुत गंदी हो। सोहन बेटा रो मत, मैं तुम्हें पटाखे दिला दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तुम रोना बंद करो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी, लेकिन चुप हो जाओ अभी तुम। घनश्याम दूसरों के खेतों में काम किया करता था, उसी से जो पैसे मिलते थे उनके घर का गुजारा चलता था। सीमा, मैंने सेठ को पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन सेठ ने कहा कि 2-3 दिन बाद पैसे मिलेंगे। अभी पैसे नहीं है उनके पास भी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा हम दिवाली कैसे मनाएंगे। सारी मुसीबतें जैसे एक साथ ही आ गई है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जो कुछ था मैंने उसे डालकर खिचड़ी बना दी है। इधर रोहन भी बहुत ज्यादा जिद कर रहा है पटाखों के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसे डांटना नहीं चाहिए था तुम्हें, चलो मैं देखता हूं। इतना कहकर घनश्याम सोहन से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ चला जाता है। सोहन, ऐसे रोना बंद करो, मुझे कल जैसे ही सेठ के पास से पैसे मिलेंगे मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए पटाखे खरीद के लाऊंगा। लेकिन अभी तो चुप हो जाओ तुम। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन कल अगर आपने मुझे पटाखे नहीं दिलाए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा और ऐसे ही रोता रहूंगा। फिर उसके बाद ये है मालती। मालती बहुत ही अमीर थी, क्योंकि इसका पति पुलिस में काम करता था। मालती अपने घर में मजदूरों से साफ सफाई का काम करवा रही थी, ताकि वह दिवाली में अपने घर की सजावट कर सके। लेकिन मालती हमेशा सीमा को नीचा दिखाती थी। सीमा, घर पर है क्या तू? है तो बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ काम करवाना है। अरे मालती भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको क्या काम है मुझसे, जो कि आज इतनी सुबह सुबह? मेरे घर पे साफ सफाई का काम पड़ा है, मैं एक मेड ढूंढ रही हूँ। क्या तू मेरे घर पे साफ सफाई का काम कर देगी? फ्री में नहीं करवाऊंगी, पैसे भी दूंगी उसके बदले तुझे, बता करेगी तो। सीमा को वैसे भी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए सीमा सोचती है कि मालती के घर में साफ सफाई से आने वाले जो भी पैसे होंगे उससे दिवाली का कम से कम कुछ तो खर्चा निकल ही जाएगा। अरे कौन सी सोच में डूब गई, तुझसे ही पूछ रही हूँ। काम करना है तो बता, नहीं करना तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। मुझे वैसे भी पैसे दे के काम कराने हैं, मुफ्त में थोड़ी कराना है। ठीक है भाभी, मैं काम करने के लिए आ जाऊंगी, आप चलिए घर पर, मैं आती हूँ कल से। अगली सुबह सीमा मालती के घर पर साफ सफाई का काम करने पहुँच जाती है। वह पूरी मेहनत और सावधानी से घर का एक एक कोना अच्छे से साफ कर देती है। पूरा काम खत्म करने के बाद, मालती भाभी देख लो कुछ बचा तो नहीं है। मैंने वैसे तो सब कुछ अपनी देख रेख में सारा साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लो अगर कुछ बचा हो तो। उसके बाद मैं घर चली जाऊँ। मम्मी देखो, हम कितने सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आए हैं। पापा ने मुझे बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ दिलाई हैं, हम आपको भी देंगे खाने के लिए। वे लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सीमा का लड़का उसे ढूंढते हुए आ जाता है और बोलता है, सारे पटाखे हैं और कितनी सारी मिठाइयाँ हैं इनके पास। वो तो होगी ही ना, हम अमीर हैं, तुम्हारी तरह गरीब थोड़ी हैं। देखो तुम्हारी तरह झोपड़ी में थोड़ी रहते हैं, अब हमारे पास अपना घर है। शालिनी बेटा, ऐसे बात नहीं करते हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो उसे? ये लो रोहन बेटा, तुम भी इसमें से पटाखे और मिठाइयाँ जरूर खाना। तुम अभी तुम्हारी मम्मी को हम पटाखे और मिठाइयाँ दे देंगे,
वह तुम्हें भी दे देंगी उसमें से। कोई पटाखे वटाखे नहीं दिए जाएंगे इन लोगों को, ये गरीब है और हम इन्हें इस तरीके से छूट नहीं दे सकते हैं। आप इन्हें कोई पटाखे और मिठाई नहीं देंगे और तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ। इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद सीमा रोहन को चुपचाप अपने साथ घर ले। फिर दिवाली वाली रात को वे सभी अपने घर में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से वह बेचारे और कुछ नहीं कर पाते। मालती अमीर थी, इसीलिए वह अपने पति और बच्चे के साथ अलग अलग प्रकार के पटाखे जलाकर खुश हो रहे। तभी मालती का पति सोमू उससे बोलता है, देखो मालती, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह बेचारे गरीब हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम थोड़े से मिठाई और पटाखे उस बच्चे को दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं घट जाएगा, लेकिन वह बच्चा खुश हो जाएगा। और दिवाली तो सबका त्योहार है, खुशियाँ बांटने का त्योहार है। अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं जा रहा हूँ उस बच्चे को ये सारी चीजें देने के लिए। मालती अपने पति की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसे एहसास हो गया था कि गरीब होना कोई श्राप नहीं है। इस वजह से मालती ने जो भी सीमा के साथ किया था वह सब गलत था। इस बात का एहसास होते ही मालती जाती है, सीमा मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ मिठाई और पटाखे लेके आए हैं। मैं जानती हूँ कि हमेशा ही मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं मैं इसमें कामयाब भी हो गई हूँ, लेकिन मैंने देखा है तुमने कभी भी पलटकर मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया है। मुझे माफ कर दो और इन पटाखे और मिठाई को आप ये ले लीजिए। मुझे भी रोहन के साथ दिवाली मनानी है और पटाखे जलाने हैं। नहीं मालती भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप मुझे नीचा दिखाना चाहती है। मैंने तो हमेशा यही सोचा है कि उस दिन मुझे पैसों की जरूरत थी और आप भगवान का फरिश्ता बनकर हमारे दरवाजे पर आई थी, जिसने मेरी मदद की और हमारे घर में खाने को मिला। थैंक यू अंकल, आपकी वजह से मुझे पटाखे जलाने को मिल गए, वरना मुझे लगा इस बार तो मैं पटाखे ही नहीं जला पाऊंगा। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी दिवाली मनाने लगते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए इस दिवाली आप कौन सी मिठाई का इंतजार कर रहे हैं। इस दिवाली हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।